हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शिक्षक केंद्रित विधियाँ, टीचर सेंटर्ड मेथड के बारे में एंड चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स के बारे में। कैसे टीचिंग मेथड्स को इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड क्या होता है, इन दोनों के अंदर जो और मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको टीचिंग मेथड से जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मेरे इस चैनल पर टीचिंग से जुड़ी ऐसी वीडियोस जो है मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स होते क्या हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है जिससे वो बेहतर से बेहतर ढंग से समझ सके, बेहतर से बेहतर तरीके से सीख सकें, तो उन्हें हम टीचिंग मेथड्स कहते हैं। अब देखिए, टीचिंग मेथड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला है हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड और सेकंड है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। ठीक है, समझेंगे पहले टीचर सेंटर्ड मेथड के बारे में, यानी कि शिक्षक केंद्रित विधियाँ। देखिए, पहला पॉइंट है इसमें, शिक्षक जो है मुख्य होता है, विद्यार्थी गौण होता है। मतलब जो प्रायोरिटी है, जो मुख्य केंद्र है वो टीचर्स का होता है, जो मुख्य कार्य होता है वो टीचर्स का होता है। इसमें टीचर जो है एक्टिव रहता है और जो बालक है वो इनएक्टिव रहता है। ठीक है, कैसे? देखिए, इनमें केवल मौखिक संप्रेषण होता है। टीचर क्या होगा कि वो जिस टॉपिक को उसको समझाना है या जो भी वह समझा रहा है वो केवल मौखिक संप्रेषण के द्वारा समझाएगा। ठीक है, मौखिक संप्रेषण मतलब कि ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक संप्रेषण होता है, इसका मतलब ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है और बाकी जो सेंसेस है वो जो है इसमें इंक्लूड नहीं रहते। ठीक है, एग्जाम्पल लूँ अगर मैं, जैसे मैं कहती हूँ कि देखो बच्चों, अगर मुझे समझाना है कि 2+2 4 होता है तो मैं इसे लिख के नहीं समझाऊंगी कि 2+2 4 होता है, या फिर कोई एग्जैक्ट लिख के नहीं समझाऊंगी। ना ही बच्चे जो है स्वयं इस चीज़ को करेंगे। मैं इसे बस बोल दूंगी कि देखो 2+2 4 होता है, तो क्या हो गया, ये अब हमारा मौखिक संप्रेषण हो गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट है, इसके द्वारा शिक्षण में औपचारिकता की मात्रा अधिक होती है। मतलब फॉर्मल, जो हमारा फॉर्मल वे होता है किसी भी चीज़ को पढ़ाने का, जाहिर सी बात है कोई टीचर जो है उसमें टीचर का इन्वॉल्वेशन ज़्यादा है तो वो जो है फॉर्मल ज़्यादा होगा और इनफॉर्मल कम होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें विद्यार्थी केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि जैसे टीचर कोई बात बोलेगा तो बच्चे क्या है, केवल सुनेंगे, उस चीज़ को सुन करके समझेंगे, उसके माइंड में अपने स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, और उसको समझेंगे। इसमें देखिए एक बात और याद रखनी है कि शिक्षक जो है एक्टिव रहेगा और जो चाइल्ड है वो इनएक्टिव रहेगा, यानी कि निष्क्रिय रहेगा। देखिए फोर्थ पॉइंट है, इसमें विद्यार्थी के विचारों, सृजनात्मकता आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता। भाई जब आप बच्चे को एक्टिव ही नहीं है बच्चा, तो उसमें कहाँ से क्रिएटिविटी जो है डेवलप होगी? कुछ भी नहीं। लास्ट पॉइंट है, इसके द्वारा केवल स्मृति स्तर व पुनर्स्मरण पर ध्यान देते हुए विद्यार्थियों का ज्ञानात्मक स्तर का ज्ञान ही दिया जाता है, यानी कि उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ही जोर दिया जाता है, और बाकी जो उसके भावनात्मक स्तर हो गया या मोटर लर्निंग हो गई, इन सब पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, आई होप आपको टीचर सेंटर्ड मेथड समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए इनको जो है परंपरागत शिक्षण विधियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पहले जो है हमारी शिक्षक प्रणाली में पहले उपलब्ध थी। ज़्यादातर जो है टीचर्स जब समझाते थे तो वो लेक्चर मेथड के थ्रू, टेक्स्ट बुक्स के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, ठीक है, इन सब के थ्रू सिखाते थे। बट जो है अब जो है नई नई टेक्निक्स आ गई है, किंडरगार्टन विधि आ गई, ड्रैकाली विधि, जिसमें बच्चों को खेल के थ्रू समझाया जाता है। ठीक है, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या होता है? देखिए पिक्चर्स के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसमें एक टीचर जो है लेक्चर दे रहा है और बाकी क्या हो रहे हैं, सुन रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं बैठ के, चाहे उनके दिमाग में घुस रहा है या नहीं घुस रहा है, लेकिन टीचर को क्या लगता है कि जो भी मैं समझा रहा हूँ वो सब बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये रही लेक्चर मेथड की बात। सेकंड है आपका टेक्स्ट बुक मेथड, जिसे पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं। इनमें जो टीचर होगा वो टेक्स्ट बुक की समझ की सहायता से, टेक्स्ट बुक की सहायता से बच्चों को पढ़ाएगा। रीडिंग करने के लिए कह देगा, रीडिंग के थ्रू उसे उसमें जो जो लिखा हुआ है
उसको पढ़ता जाएगा और जो है उसको एक्सप्लेन करता जाएगा, ठीक है। तो ये रही टेक्स्ट बुक मेथड के बारे में। थर्ड आता है स्टोरी टेलिंग मेथड। इसमें कहानी की स्टोरी की माध्यम से जो है एक टीचर जो है अपने टॉपिक को समझाएगा। जैसे मान लीजिए उनको जो है जानवरों के बारे में बताना है, तो एक स्टोरी की तरह बताएंगे कि जो है जंगल का राजा शेर होता है, उसके फ्रेंड्स होते हैं हिरन भालू, ऐसे कुछ करके जो है स्टोरी की तरह जो है समझाएगा। क्योंकि बच्चे स्टोरी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए ये स्टोरी टेलिंग मेथड जो है डेवलप किया गया। इससे जो है बच्चे की क्या है काल्पनिक शक्ति का विकास होता है, इमेजिनेशन पावर का जो है डेवलप होती है, ठीक है। लास्ट है आपके व्याख्यान में प्रदर्शन विधि, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये प्रदर्शन विधि क्या होता है, प्रदर्शन करना। मान लीजिए किसी टॉपिक के बारे में हम समझा रहे हैं, मान लीजिए जानवरों के, तो उसकी जो है हमें स्लाइड्स दिखा देंगे, चित्र दिखा देंगे, ठीक है। तो पिक्चर्स के थ्रू समझाना किसी चीज़ को, या फिर उस चीज़ को दिखाना। मान लीजिए सर्कल के बारे में पढ़ाना है, तो वो सर्कल शेप वाली आपको और जो चीज़ें हैं वो दिखा देगा, जैसे कि बॉल दिखा देगा। एंड ये तो गोला हो गया, पेपर से एक सर्कल का काट करके आपको दिखा देगा कि देखो ये सर्कल होता है, ठीक है। तो ये होता है प्रदर्शन की, जिस चीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ का आप प्रदर्शन कर दिया, ठीक है। इससे जो है बच्चे को ज़्यादा जो है एक समझ में आता है, क्योंकि उसके जो सेंस एक और सेंस इंक्लूड हो जाता है, वो होता है आइज़, ठीक है। आइज़ जो है आपका इंक्लूड हो जाती है। आप अब किसी चीज़ को सुन नहीं रहे हो, देख भी रहे हो, देख करके भी समझ रहे हो, तो इससे ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है लेक्चर मेथड से ज़्यादा, ठीक है। बच्चा अच्छे से समझ पाता है। देखते हैं कि अगर आपको कोई फिल्म की स्टोरी सुना रहा है, तो वो आपको जो है ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगी। बट अगर आपको कोई फिल्म दिखा रहा है, तो आप कोई फिल्म देख कर आए, तो वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक याद रहेगी, आपको अच्छे से जो है वो चीज़ याद रहेगी और दूसरों को जो है अच्छे से आप समझा सकते हो, ठीक है। तो ये रही डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में। इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है आपका जो है रीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कैसे आता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है प्रदर्शन विधि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड किस के अंतर्गत आता है, मतलब कौन सा मेथड है ये, टीचर सेंटर मेथड है या चाइल्ड सेंटर मेथड है। तो याद रखना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है आएगा टीचर सेंटर मेथड में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये रही बात टीचर सेंटर मेथड की। अब हम बात करेंगे बाल केंद्रित विधियाँ, जिसे कहेंगे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, ठीक है। अब इसमें बालक को शिक्षण का केंद्र माना जाता है, बालक इसमें मुख्य होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर मुख्य रहेगा, ठीक है। और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में चाइल्ड जो है मेन रहेगा। इसमें बालक की आवश्यकताओं, रुचि, स्तर, सृजनात्मकता को ध्यान में रखा जाता है। उनके बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार उसे कोई चीज़ सिखाई जाती है। नीड्स की, स्तर की, आयु का भी एक एज भी इंक्लूड कर देना कि आयु के अनुसार मान लीजिए, हाँ, स्तर का ध्यान रखा जाता है। और कोई मानसिक स्तर से कमज़ोर बच्चा है, तो उसे उससे रिलेटेड, मतलब मान लीजिए वो बच्चा जो है थोड़ा वीक है और उसे हाई लेवल की चीज़ें जो है आप समझा रहे हैं, तो ऐसे में जो है वो नहीं समझ पाएगा। तो इसमें हर चीज़ का जो है बच्चे की हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। इसमें जो है क्रिएटिविटी का जो है बच्चे में विकास होता है, तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। सृजनात्मकता का विकास होता है। इसमें बालक को सक्रिय रखा जाता है, वह स्वतंत्रता पूर्वक सीखने दिया जाता है, ठीक है। इसमें बालक सक्रिय रहता है। शिक्षक की भूमिका अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाले की होती है और तथा मार्गदर्शक की होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। चाइल्ड सेंटर मेथड के अगर हम उससे देखें, तो एक शिक्षक की भूमिका होती है फैसिलिटेटर। मैं लिख देती हूँ अच्छे से, ठीक है। एक फैसिलिटेटर की भूमिका होती है, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, सुविधादाता या मार्गदर्शक भी, ठीक है। तो याद रखना कि फैसिलिटेटर मतलब अगर बच्चे को जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, ठीक है, तो टीचर जो है जो समझा देगा, उसकी हेल्प कर देगा। बाकी जो है बच्चे को खुद ही जो है करना पड़ेगा, उस चीज़ को खुद ही जो है सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो है टीचर स्वयं उस चीज़ को करके दिखाएगा, बच्चे को वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये समस्त विधियाँ करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। हाँ, इसमें बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग करता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। चाइल्ड सेंटर मेथड में जो है, जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड की जो विधियाँ हैं वो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब बच्चा जो है स्वयं उस चीज़ को करेगा और सीखेगा। देखिए अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आती है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आती है ड्रकाली प्रणाली। इस विधि के प्रवर्तक ड्रकाली थे, बहुत ही जो है
बड़े वैज्ञानिक हैं। इस विधि में पुस्तकों के कम से कम प्रयोग के लिए कहा गया है। यह विधि मानसिक रूप से विकृत बालकों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, अतः इसमें अभिव्यक्ति के अवसर बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो मानसिक रूप से विकृत बालक हैं या पिछड़े जो बच्चे हैं उनके लिए उसका यूज़ होता है, क्योंकि इसमें पुस्तकों को कम से कम हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, खेल के माध्यम से संगीत की शिक्षा दी जाती है और तरह तरह के खेल जो हैं खिलाए जाते हैं, बच्चे को जो है खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको वही वही पॉइंट जो है याद रखने हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, मेन आपको पता होना चाहिए कि मोंटेसरी विधि क्या होती है, किंडरगार्टन मेथड क्या होता है। ठीक है, अब देखिए मोंटेसरी प्राणी की बात कर लेते हैं। ये डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए इन्वेंटर्स के। कई बार एक नंबर में यही पूछ लिया जाता है कि जो मोंटेसरी विधि के जो है प्रतिपादक कौन है, इन्वेंटर कौन है, तो आपको याद होना चाहिए डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। ठीक है, इस विधि के अंदर इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। जो हमारे सेंसेस हैं उनके थ्रू बच्चों को जो है सिखाया जाता है। ये प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा के विकास पर बल देती है। मोंटेसरी के बालकों के स्वतंत्र शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण व ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। इस विधि में भी खेल खेल के माध्यम से बालक की कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। देखिए, जब बच्चे होते हैं वो जो है खेल में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बेहतर यही होगा कि अगर हमें उन्हें कोई चीज़ समझानी है तो खेल के माध्यम से समझाएं, जिससे वो बेहतर ढंग से समझ सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाल्टन योजना, डाल्टन विधि जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक थे वो कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट है। ठीक है, तो याद रखना डाल्टन विधि के जो प्रवर्तक है वो हेलन पार्कहर्स्ट है। ठीक है, इस विधि के डाल्टन विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पार्कहर्स्ट ने अमेरिका के डाल्टन नामक शहर में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। तो देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डाल्टन देखिए यहाँ पे लिखा है कि अमेरिका के नगर का नाम है, एक शहर का नाम है डाल्टन। तो कई बार ऑप्शन में आपको डाल्टन भी देखने को मिलेगा, बट आपको डाल्टन जो है ऑप्शन नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। इस विधि को ठेका प्रणाली भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से विषयों की प्रयोगशालाओं में जाकर कार्य करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है वो स्वयं करते हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला में समय सारणी बनी हुई होती है तथा संपूर्ण पाठ कई इकाइयों में बटा होता है। ठीक है, असाइनमेंट और होमवर्क वगैरह भी जो है देते हैं, जो सप्ताह में जो कार्य होते हैं। इस विधि में मौखिक भाषा का विकास नहीं हो पाता। मौखिक भाषा की क्योंकि ज़्यादातर ओरल जो चीज़ें इसमें नहीं कही जाती, कोई टीचर मतलब बच्चा जाएगा स्वयं जो है एक्सपेरिमेंट वगैरह करेगा, एंड छात्र जो है स्वतंत्र रूप से स्वयं शिक्षा ग्रहण करता है। अध्यापक का कार्य केवल मार्गदर्शन देना होता है। ठीक है, इस विधि में तो याद रखना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी विनेटिका योजना, इसके प्रवर्तक कार्लटन वॉशबर्न माने जाते हैं। इस विधि में व्यक्तिगत भिन्नता पर बल दिया जाता है। ठीक है, याद रखना, इससे इस विधि में जो है सामाजिक विकास भी बच्चे का हो जाता है, एंड इस विधि में बालक शिक्षक से अत्यधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये थी विनेटिका विधि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका किंडरगार्टन पद्धति, जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो याद रखना। देखिए इस विधि के जो शिक्षाविद है वो किसने विकसित की है, ये विधि जो है फॉरवेल नामक, ठीक है, एक वैज्ञानिक ने। फॉरवेल बालकों को पौधे के समान मानते थे। उन्होंने प्रभावी शिक्षण के लिए 20 प्रकार के उपायों का प्रयोग किया। इस विधि के अंतर्गत बालकों की स्व अभिव्यक्ति अथवा आत्म प्रकाशन के अत्यधिक अवसर प्राप्त होते हैं, जिसके लिए बालकों को खेल द्वारा शिक्षण कराया जाता है, जिसमें गीत एवं अभिनय आदि का भी प्रयोग किया जाता है। ये विधि छोटे बालकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है, बट जो है बड़े क्लासों के लिए ये यूज़फुल नहीं है, बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, खेल द्वारा शिक्षण दिया जाता है। ये देखिए पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से कि ऐसे होगा, जिन्होंने किंडरगार्टन जो है अगर स्कूल में गए होंगे, देखे होंगे, तो कुछ इस तरह से होगा। वहाँ पे जो है झूले वगैरह भी होंगे। देखिए तो ये बच्चे जो है खेलेंगे भी, एंड खेल खेल के थ्रू जो है चीज़ें सीखेंगे भी। जैसे कि देखिए नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ देखिए चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। तो इन्हीं से जो है बच्चा इन्हीं एक्टिविटीज़ को करके देखिए जोड़ जोड़ के घर बना रहा है, कोई बच्चा तो कुछ कर रहा है, किसी को ड्राइंग बनाने के लिए दे दिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में बच्चों का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो खेल खेल के माध्यम से एक्टिविटीज़ वहाँ पर कराई जाती हैं और बच्चे को जो है शिक्षा दी जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्कूल में आपको म्यूज़िक अभिनय वगैरह देखिए बच्चे कर रहे हैं, अभिनय वगैरह यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, बच्चे को डांस सिखाया जा रहा है, म्यूज़िक वगैरह। ठीक है, तो इससे जो है बच्चा एक बेहतर ढंग से सीख पाता है और वो एक बेहतर शिक्षा जो है बच्चे को दी जाती है। हमारे टाइम पे तो ये ऐसे स्कूल्स जो है नहीं होते थे, बट आज बच्चों को जो है ऐसे स्कूल्स जो हैं बच्चों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे उन्हें एक बेहतर शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको किंडरगार्टन विधि जो है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा। ठीक है, ये एक वर्धा योजना के थ्रू जो है इसका डेवलपमेंट हुआ था। किसने किया था, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, जो हमारे
महात्मा गांधी जी हैं, इस विधि के अंतर्गत उन्होंने मातृभाषा को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। देखिए, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे अपनी जो है मदर टंग का ही वो जो है यूज़ करता है अच्छे से। अगर आप वो स्कूल में जाएगा तो जो अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा अपने आप को, वो एक घर की तरह ही जो है स्कूल को भी समझेगा और अपने आप को कनेक्टेड फील करेगा। और मान लीजिए अगर आप उसे कोई दूसरी मान लीजिए हायर फॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे आप प्रॉपर हिंदी में आप उससे बात कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं या फिर प्रॉपर इंग्लिश में, तो बच्चा जो है कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा अपना, उसे अलग फील होगा एंड वो जो है अच्छे से जो है कोई चीज़ को नहीं सीख पाएगा। इसलिए महात्मा गांधी जी ने जो है मातृभाषा को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया कि बच्चे को एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक जो है मदर टंग के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। बट जो ये मदर टंग का यूज़ जो है बड़े लेवल तक भी ले जाया गया एंड बड़ी क्लासों को भी जो है मातृभाषा में ही बच्चों को जो है पढ़ाया जाना चाहिए, इस पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है। और बेसिक शिक्षा पर जो है हस्तशिल्प की शिक्षा पर जोर दिया गया, जैसे कि कढ़ाई बुनाई का कार्य या फिर जो है हाथ से जो भी जो कार्य होते हैं आपके छोटे मोटे चीज़ें बनाना, उन पर क्राफ्ट वगैरह उन पर जो है जोर दिया गया ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है। शिक्षा के बाद वो सेल्फ अपना कोई कार्य कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट रहें। ठीक है। ऐसा ना हो कि वो उन्हें किताबी ज्ञान दे दिया जाए और फिर जो है शिक्षा के बाद कि वो क्या करें, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप देख सकते हैं कि आज हमारी शिक्षा प्रणाली कैसे और कितने जो है लाखों करोड़ों में जो है लोग जो है बेरोज़गार घूम रहे हैं। पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं, अनपढ़ तो फिर भी अपना कुछ ना कुछ काम कर ही लेते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो और आप जो है टीचिंग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।